हेलो स्टूडेंट्स, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सुना था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, उन्हीं पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड मैट्रिसेस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 7th क्वेश्चन। इसमें आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर ज़रूर लिखें आप लोग, 7025 2/2 ऑर्डर की। x माइनस वाई इक्वल टू 3003, ये भी कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की। आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने ये मैट्रिसेस, ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये हैं आपके मैट्रिसेस, ये सिंपल वेरिएबल्स नहीं हैं, ये हैं मैट्रिसेस। और अगर ये मैट्रिसेस हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम होगा। यानी जो आपको एक्स और वाई मैट्रिसेस जो मिलेंगी आफ्टर सॉल्विंग, वो कितने ऑर्डर की मिलेंगी, 2/2 ऑर्डर की। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये मैट्रिसेस आपने कैलकुलेट करनी है, डिटर्मिन करनी है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ये कैसे डिटर्मिन करनी है आपने प्रीवियस स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा। आप जब इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो उसमें आप कई मेथड्स यूज़ करते थे। उनमें था एलिमिनेशन मेथड एंड और भी कई मेथड्स थे। अब देखिए, आपने यहाँ पर मैट्रिसेस ये कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हैं ये, तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो y और y जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये है प्लस वाई एंड ये है माइनस वाई। एडिंग 1 एंड 2, ये मैट्रिसेस आपने ऐड की, इधर राइट हैंड साइड में भी आपने ऐड की। ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। एडिशन में बताया गया था आपको कि जैसे 7 + 3, 0 + 0, 2 + 0, 5 + 3, ये आपके पास ऐड करने पर आई है मैट्रिक्स 10 0 2 8। ये भी कितने ऑर्डर की आई है, 2/2। 2x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू 1/2 10 2 0 8। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, 1/2 इज एन स्केलर। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई आपने किया जब, तो 10 × 1/2, 0 × 1/2, 2 × 1/2, 8 × 1/2, ये आपको x मैट्रिक्स मिल गई है, दैट इज़ इक्वल टू 5 0 1 4। ये भी आपको कितने ऑर्डर की मिली है, 2/2 ऑर्डर की। इसमें ज़्यादा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये है, मेन जो है कि ये आपकी मैट्रिक्स है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, दीज आर द मैट्रिसेस। ये आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखनी है। दीज आर नॉट सिंपल वेरिएबल्स, दीज आर मैट्रिसेस। और ये ऑर्डर डिपेंड करता है इसके ऊपर जो आपको दी गई है मैट्रिक्स। अगर ये आपको 2/2 की दी गई है तो यहाँ पर एक्स और वाई मैट्रिसेस भी जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 2/2 ऑर्डर की। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब भी आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने ऑर्डर ज़रूर मेंशन करना है मैट्रिसेस का, ठीक है। अब आप जब इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो y और y जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गई, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिली। ये लेकिन आपको मिली है 2x इक्वल टू, इतना ध्यान रहे, देन x इज़ इक्वल टू 1/2, और ये जो आपको ऐड करने पर मैट्रिक्स मिली है दैट इज़ 10 0 2 8। तो x इज़ इक्वल टू 1/2 को आप अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर टॉपिक में, कि आपने किस तरह से स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये आपके पास आ गई कैपिटल एक्स मैट्रिक्स 5 0 1 4, एक तो आ गई। अब दूसरी आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ वाई। अगर आप इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया
एक्स प्लस वाई माइनस सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7025 माइनस 3003। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो साइंस आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस वाई इज इक्वल टू, ये सब सिंपल सब्ट्रैक्शन 7 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 4022, y इक्वल टू 1/2 और ये मैट्रिक्स जो आपको मिली है। देन y इज इक्वल टू 1/2 से हर एक एलिमेंट को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 2011। यहाँ पर आप जब भी कैलकुलेशन में आप मिस कर सकते हैं ऑर्डर लिखना, लेकिन जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, जब आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे वाई मैट्रिक्स आपके पास आ गई है, तो यहाँ ज़रूर मेंशन करें ऑर्डर मैट्रिक्स का, दैट इज़ 2/2 जो आपके पास यहाँ पर कैपिटल एक्स में भी आया है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इन इक्वेशंस को आपने जब सॉल्व करना है तो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, इन 3 मेथड्स का इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। सिंपल आपने एक बार इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड किया एंड आफ्टर दैट आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई दैट इज़ कैपिटल एक्स। नाउ सब्ट्रैक्ट जब आपने किया तो आपके पास दूसरी भी मैट्रिक्स आ जाएगी कैपिटल वाई इक्वल टू 2011। हैंस द वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस कैपिटल, लास्ट में आप लिखेंगे हैंस द मैट्रिसेस कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर 5014 एंड 2011 रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर ज़रूर मेंशन कीजिए। एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम आपको टीच करते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं तो आप टीचर्स को समझा रहे होते हैं कि आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ताकि पता चले कि हाँ वाकई आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। वेरिएबल्स यानी मैट्रिसेस आपके पास वेरिएबल फॉर्म में कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ये आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं। आपने यहाँ पर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैट्रिसेस आपने कैलकुलेट करनी है। उसमें तो सिंपल था कि आपने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पर तो नहीं ऐसा हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो देखिए आपके पास दोनों ही वेरिएबल्स रह जाएंगे। जब आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास दोनों वेरिएबल्स रह जाएंगे, यानी ये राइट हैंड साइड तो आप सॉल्व कर लेंगे बट वेरिएबल्स आपके पास दोनों के दोनों रहेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं है कि जब आप मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सारी की सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ एक साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे कि हाँ जी ये हमने कैंसिल करने हैं वेरिएबल्स तो यही आप मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, सारी की सारी इक्वेशन आपके किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, यानी आपका ये फैक्टर 2x + 3y ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये मैट्रिक्स जो है आपको दी हुई 2 3 4 0 ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गई 4x + 6y = 4 8 6 0। इक्वेशंस के आप नेमिंग कर देंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पर किया है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये जो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिली है इक्वेशन दैट इज़ 3। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड एंड आफ्टर दैट राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी। आपको मिला 9x + 6y 6 - 3 - 6 15। अब देखिए यहाँ पर 9x + 6y और यहाँ पर क्या है 4x + 6y।
अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ओनली कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, x, यानी आपके पास एक ही मैट्रिक्स आएगी। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 3 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4। ये राउंड इसलिए किया है, ये इक्वेशंस को ही बताता है। सब्ट्रैक्ट जब आपने किया तो आपके पास ये 6y वाली टर्म्स कट गई, आपके पास रहा -5x। यहाँ पर तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 - 6, 6 -6। मैंने कहा था कि जब दो साइंस लगते हैं तो एक साइन को हम ब्रैकेट में रखते हैं। 6 माइनस -6, ये -6 मैंने ब्रैकेट में रखा है। 8 -3, 0 -15 इक्वल टू इम्प्लाइज -5x इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स मिली है तो x इज इक्वल टू -1/5 एंड ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है -2, 12, 11 एंड -15। -1/5 इज़ एनी स्केलर, आप समझ सकते हैं स्केलर के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा ये 2/5 एंड हेयर -12/5, -12/5, 1/5 into 12, that is -12/5, -11/5, -15 into -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 3 ज़ा 15। ये आपके पास मैट्रिक्स मिली आपको 2/5, -12/5, -11/5 एंड 3। ध्यान से देखिए इसे, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन से नहीं होगी सॉल्व। क्यों नहीं होगी सॉल्व, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 2x में से 3x अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास x वेरिएबल भी रहेगा, मींस x मैट्रिक्स भी रहेगी आपके पास। 3y को जब आप 2y से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y भी आपके पास, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने का आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स रह रहे हैं। आपके पास दोनों वेरिएबल्स नहीं रहने चाहिए, आपके पास एक वेरिएबल रहना चाहिए ताकि आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, इसमें तो नंबर्स हैं ये तो आपके पास। लेकिन वेरिएबल्स साइड में आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों वेरिएबल्स रह रहे हैं, चाहे आप एडिशन करें चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये मेथड पढ़ा था। आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, मर्जी है आपकी, फर्स्ट आपने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, मींस आप फर्स्ट को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को अगर 3 से, तो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 6 से 6 कैंसिल हो जाए। मैंने किया है फर्स्ट को बाय 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप उनको नेमिंग दे देंगे 3 एंड 4 इक्वेशंस। फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आपको इस तरह से x मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अब रही बात y मैट्रिक्स की, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए इसमें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2x + 3y इक्वल टू 2 3 4 0 implies 3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 2x। 2x इस साइड पॉजिटिव था, इस साइड जाकर क्या हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, -2x। और 2x की जो मैट्रिक्स है ये आपने कैलकुलेट की थी, ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कैपिटल x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल X फ्रॉम 5। ये आपने पुट कर दी वैल्यू इसकी, 2 स्केलर, यहाँ पर आप 2 को अंदर हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2/5 दैट इज़ 4/5, 2 × 12 -24/5, -22/5 एंड 2 3 ज़ा 6। आफ्टर दैट सिंपल सब्ट्रैक्शन,
तो आपके पास ये मिल गया, आपके पास 3y इज़ इक्वल टू, इस तरह से आपने, ये तो सिंपल मैथ्स है, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये आपने सॉल्व किया एलिमेंट्स इसके, कैपिटल Y इज़ इक्वल टू 1/3 एंड दिस मैट्रिक्स जो आपको मिली है 1/3 को आप हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या मिल गया, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। 1/3 को आप हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 1/3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/3 इंटू 6/5, 1/3 इंटू 39/5, 1/3 इंटू 42/5, 1/3 इंटू -6। तो आपको कैपिटल Y मैट्रिक्स कितनी मिल गई, 2/5, 13/5, 14/5, -2। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जब आप रिज़ल्ट लिखें, जब आप मैट्रिसेस लिखें, रिज़ल्ट लिखें, तो ऑर्डर ज़रूर मेंशन करें वहाँ पर। हेंस द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का भी आपको मैंने मीनिंग बता दिया था, मीन्स कि कैपिटल X की वैल्यू ये है एंड y की ये अगर आप रिस्पेक्टिवली नहीं लगाते हैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि कैपिटल X की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आपने जब लगा दिया वर्ड तो इट मीन्स कैपिटल X की वैल्यू यही है एंड y की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपके पास 13th क्वेश्चन है, उसमें आपको फंक्शन दिया गया है f(x) इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये कितने बाय कितने ऑर्डर की है अभी आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि इतने रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, इस तरह से इसका ऑर्डर लिखा जाता है। f(x) ही आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपने प्रूव करना है f(x) fy इज़ इक्वल टू f(x) प्लस वाई। प्रूफ, जब भी आपने कोई प्रूफ आपको बोला गया है कि टू प्रूव दिस, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या करना है, गिवन लिखना है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आफ्टर दैट टू प्रूव, आपको क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है, टू प्रूव, एंड आफ्टर दैट प्रूफ मीन्स आप क्या प्रूफ, किस तरह से उसको आप प्रूफ कर रहे हैं। f(x) आपको दिया गया था, इसको आपने नंबर 1 मार्क कर दिया। उसी तरह से आप fy भी लिख सकते हैं, मीन्स ये जैसे ये आपके पास f(x) है, f(x) मीन्स फंक्शन इन x वेरिएबल, तो फंक्शन इन y वेरिएबल क्या हुआ, आपने x को किससे रिप्लेस कर देना है, y से रिप्लेस कर देना है। cos y माइनस साइन y 0, साइन y, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आपने क्या कर देना है, y कर देना है, ठीक है। और आपको तीसरा जो फंक्शन है वो है किसके इक्वल प्रूव करना है, f(x) प्लस वाई, तो x को ही आप किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस वाई से। जैसे आप लिखते थे f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब मैं इसी को ही कहती हूँ कि fy लिखिए आप इसी में ही, तो आप क्या करेंगे 2y प्लस 3, उसी तरह से ये सारा काम हो रहा है। एंड f(x) प्लस वाई इज़ दिस। अब आप एक साइड लेंगे इसकी f(x) fy, यानी f(x) और fy इन दोनों के आप मैट्रिसेस लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे होती है मैट्रिसेस में। पहले तो इनका ऑर्डर देखा जाता है, ये है 3/3 ऑर्डर की, ये भी है 3/3 ऑर्डर की, इसके कॉलम्स इसके रोज़ के इक्वल हैं, ठीक है। इट मीन्स आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y माइनस प्लस माइनस साइन x साइन y, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने इकट्ठे लिख दिया यहाँ पर, एक ही बार लिख दिया, माइनस साइन x साइन y एंड 0 इंटू 0 0, वो चीज़ मैंने नहीं लिखी। यह आ गया आपके पास फर्स्ट एलिमेंट। उसी तरह से सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, cos x साइन y विद माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x cos y
प्लस 0। एंड थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। उसी तरह से अब सेकेंड रो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0, वो मैंने लिखा है नहीं, ठीक है। साइन एक्स साइन वाई विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड साइन एक्स इंटू 0 0 कॉस एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। तो जब आप 0 को ही ऐड करेंगे तो 0 ही आपको मिलेगा। नाउ थर्ड रो की बारी आई, 0 इंटू कॉस वाई इज़ 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 0 ही आपके पास आएगा। उसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 0 इंटू कॉस वाई 0 1 इंटू 0 0 0। थर्ड एलिमेंट 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब देखिए ये आपके ट्रिग्नोमेट्री +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक आपको चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आप दोनों में ही माइनस है टर्म्स में, तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई 0 0 1, ये तो सिंपल ही है। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से अरेंज कर दिया। ये आपके पास आ गया इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी, जो आपने थर्ड उसमें लिखी थी, थर्ड इक्वेशन में लिखी थी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, जो आपने प्रूव करना था वो हो गया है। एंड साइड पे फॉर्मूले जो आपने यूज़ किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो ज़रूर लिखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फार्मूला जो आपने यूज़ किया है वो है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। आपको सिर्फ फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में, आपको उसको ही चेंज करना है एफ ऑफ वाई में एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में। फिर आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स प्लस वाई तो सिंपल रिप्लेसिंग से हो जाएगा, लेकिन एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिसेस, वहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उस मेथड को आप यूज़ करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन। आपको वाई मैट्रिक्स दी गई है और एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 इंटू 2। इसी इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे। वाई तो आपको दिया गया है, आपको कहा गया है कि कैपिटल एक्स आपने कैलकुलेट करनी है मैट्रिक्स, तो इम्प्लाइज 2x, वाई को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप यूजिंग 1, या सिंपल सब्ट्रैक्शन है एलिमेंट्स की, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास ये मिल गया मैट्रिक्स। नाउ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स -2 -2 -4 -2। 1/2 को आप हर एक एलिमेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गई 2/2 ऑर्डर की। ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस
एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। इन 4 चीज़ों का हमने यूज़ किया है, 4 टॉपिक्स का यूज़ किया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं इन्हीं पर बेस्ड। तो आप देखेंगे कि आपको कई जगह प्रूफ करने को आएगा, कई जगह आपको कैलकुलेट करने के लिए आएंगी मैट्रिसेस, कई जगह आपको सिंपल एडिशन करनी होगी, कई जगह आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी होगी मैट्रिसेस की, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। वही मेथड्स जो आपको बताए गए हैं वही यूज़ हो रहे हैं इसमें, इन क्वेश्चंस में। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। कल हम और क्वेश्चंस लेंगे, वो थोड़े और डिफरेंट इन क्वेश्चन से वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन मेथड्स उनमें भी यही यूज़ होंगे। थैंक यू।